नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं युधिष्ठ उपाध्याय। वीके न्यूज की टीम उत्तर प्रदेश और दिल्ली का जायजा लेने के बाद जो चुनावी रण चल रहा है, चुनावी संग्राम चल रहा है, उसका जायजा लेते हुए पहुंच चुकी है वीके न्यूज की टीम राजस्थान में, जहां राजाओं की रणभूमि मानी जाती है। इस बार किसके तेवर इस रणभूमि में कड़े हैं, ये बात इस बार के चुनाव में देखनी होगी। लेकिन क्या इस बार जनता की राय है, जनता के पास क्या मुद्दे हैं, इस बार किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट करेगी? क्या 5 साल में उनका विकास हुआ, या जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने विधानसभा में एक बड़ी सीटों के साथ 2018 में सत्ता में आई, अब क्या होगा? उत्तर प्रदेश के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सत्ता पलटा, उसके बाद कई राज्यों में, लेकिन जब बात आई राजस्थान की तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार विधानसभा में आ गई है। लेकिन अब जानते हैं, जहां हम राय जानने आई वीके न्यूज की टीम की इस बार राजस्थान के अंदर किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी, चलिए जानते हैं जनता से राय। इस बार जो मुद्दे चल रहे हैं भाजपा की ओर से और कांग्रेस की ओर से, दल सभी आते हैं, विकास के लिए सभी काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब जो बीजेपी सरकार आ रही है और काम कर रही है, जैसे आपने अभी कहा देशभक्ति का जो हिसाब चल रहा है, वाकई वो लहर के हिसाब से चल रहा है। और आपने भी देखा होगा कि हर जगह आजकल जो वंदे मातरम और भारत माता की जय का जो एक उद्घोष हुआ है, जो आवाज उठी है, ऐसा होना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले नहीं उठी थी आप वंदे मातरम की और राष्ट्रवाद की आवाज? ये तो आप भी समझ सकते हो, जब कांधार के अंदर हमारा हाईजैक हुआ था और हमारे अजीत डोभाल साहब वहाँ गए थे और उन्होंने खुद ने ये कहा था कि जब मैं वहाँ गया और मैंने वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा दिया था, वहाँ उन लोगों में, क्योंकि वो डरे हुए थे, उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा था। तो अब मुझे ये लगता है कि आज जो ऐसी माहौल और ऐसी परिस्थितियां बन रही है, उसके तहत ये होना बहुत जरूरी है। बीजेपी सरकार। अच्छा, बीजेपी सरकार, क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दा तो अब क्या है कि बीजेपी सरकार है, सब क्या विकास हुआ 5 साल में? कुछ लगा? मुद्दे तो होने चाहिए, क्योंकि बिना मुद्दे के तो आप विकास तो आपके सामने देखो भी हो रही है। स्टार्टअप शुरू किया, अब अभी तो चलो, अभी चुनावी माहौल है, अभी तो चुनावी माहौल। सारे जो टैक्सेस जो चीजें थी, उनका कॉम्प्लिकेशन जो था, वो सारी चीजें खत्म करी उसने। और भी काफी सारी चीजें बिजनेस के लिए उन्होंने अलग अलग जो स्कीमें चलाई है, उससे काफी लोगों को उन्होंने, मोदी सरकार ने कभी नहीं कहा कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, उतने पैसे दूंगा, उन्होंने कहा मैं रोजगार दूंगा, विकास दूंगा। लोगों ने विकास देखा है और आगे भी देखेंगे। कांग्रेस कहती है विकास तो कुछ नहीं हुआ, ना रोजगार मिला है। वो तो विपक्ष की पार्टी हो तो कहेगी। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट देखो, आपको लगता है रोजगार मिला है? जी, काफी लोगों को रोजगार मिला है और जाते हुए अधिकतर जो है तो लोगों को अपना बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिला है। जाते हैं बहुत से छोटे से लेवल से देखो, बड़े लेवल तक काफी लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट है। हो सकता है नोटबंदी में कई लोगों को तकलीफ हुई हो, अमीरों को तकलीफ हुई हो, लेकिन गरीबों को काफी फायदा पहुंचा। गरीबों को काफी फायदा हुआ है। ऐसे ये लोग कह रहे हैं कि हम सालाना इतना पैसा आपको देंगे, बिल्कुल, जो आपके बैंक खातों में आएगा। अगर ये ऐसा ना करके, अगर इस रोजगार में अगर अपना सहयोग बढ़ाए कि रोजगार लोगों को मिले, जितनी भी बढ़ी हुई इस टाइम ये जो आप कहते हैं कि महंगाई जो बढ़ रही है, अगर उस पर कंट्रोल करें तो काफी हद तक बहुत आसानी रहेगी। भाई सरकार तो बीजेपी की आनी है। अच्छा, 100%। अच्छा, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं इस बार? क्या विकास है, विकास मोदी ने कितना करा है 5 साल में, पूरे वर्ल्ड में नाम कर दिया हिंदुस्तान का। इससे ज्यादा क्या करेगा? इससे पहले नाम नहीं हुआ था, इतना नहीं था ना। एक बोलने वाला प्रधानमंत्री आया है, मतलब इंदिरा गांधी के बाद में मोदी है जो आया है, जो बोलने वाला प्रधानमंत्री आया है। अच्छा, विकास तो बहुत कुछ करा है मोदी ने यहाँ पे। अच्छा, एक तो सफाई अभियान, और दूसरा ये अपना मेट्रो का है, दूसरा रोजगार मिल रहा है। अच्छा, तो इस बार क्या मुद्दे होने चाहिए? कांग्रेस तो कह रही 72,000 देंगे सीधे हम अकाउंट में। क्या मानते हो? दोनों पार्टी झूठी है। दोनों दोनों ही पार्टी झूठी है। अच्छा, दोनों झूठी है? दोनों झूठी। क्यों झूठी है? वो यूँ झूठी है, नियत खराब है। हरिओम नमः शिवाय, ले आए जाओ। काम नहीं करते कुछ? कुछ भी नहीं किया। मेट्रो तो लाए, 10 साल हो गए, गहलोत तो लाया था जो बन रही है। तो गहलोत जी तो कह रहे हैं कि भैया हमने कर्ज माफी कर दी। हाँ तो कर दिया। अब कह रहे हैं हमने तो बहुत काम किया है। हाँ, सभी कर रहे हैं काम, तो काम कोई नहीं कर रहा है। पब्लिक की 12 बजा रहे आराम से। 12 बजा रहे हैं पब्लिक का सीधे। मोदी सबसे ज्यादा है। अच्छा, मोदी सबसे ज्यादा है। हाँ। तो क्या लगा आपको 5 साल में? कुछ लगा? कुछ भी नहीं है। और अब दोबारा आ गए तो कटोरा लेके दुकानदारों को भीख मंगवा देंगे। तो फिर कांग्रेस को चाहते हैं इस बार? हाँ, कांग्रेस को तो फिर भी काम करती है। कांग्रेस फिर भी काम करती है। राजस्थान में कांग्रेस, सेंटर में मोदी। अच्छा, राजस्थान में कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस, सेंटर में मोदी। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस कांग्रेस क्यों होनी चाहिए?
काम अच्छा करती है। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे हैं इस बार जो वोट करने जा रहे हैं आप? सारे वो विकास के ही हैं और किसके होंगे? अच्छा, तो बीजेपी का मामला आपका? राहुल गांधी। मोदी क्यों? मोदी साहब आप देखो उसके ये तो ये कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, काम तो हुआ नहीं है। बहुत हुआ था, ये तो साफ कह रहे हैं अंकल जी, क्या हुआ है काम? बहुत हुआ है, काम कैसे नहीं हुआ? कह रहे हैं काम क्यों नहीं हुआ, ये तो कह रहे हैं सीधे। बिजली गैस कनेक्शन मकान सभी मिले, बिजली गैस कनेक्शन मकान सब मिले, तो कह रहे हैं मकान मिले, सब चीज मिली। भाई साहब को मिल गया मकान। कह रहे हैं वो तो कनेक्शन मिला है, सारी चीजें। नहीं मेरे को तो मिल रहे, हाँ बिल्कुल मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,70,000 का लोन मिला। अच्छा, और ये कांग्रेस में जो है ये गहलोत सरकार आई, कहीं कर्ज माफी कर देंगे हम, तो क्यों हुआ कुछ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अच्छा, अभी तो कुछ नहीं करा। अभी ढिल्ला मामला लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। अरे राहुल जी कह रहे हैं 72,000 देंगे सीधे। वो देंगे ना, अपने घर से देंगे। अच्छा, घर से अपने घर से देंगे। हाँ जी, आप बताएं क्या लग रहा है, किस मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? हम तो सर कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। मुद्दा ये है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो परेशान करके रख दिया। अभी जो मोदी जी उन्होंने तो बिल्कुल परेशान कर दिया। नोटबंदी और जीएसटी वगैरह ये सब लगा दिया। अभी तो कोई फायदा नहीं हुआ उनसे, तो इसलिए हम तो बदलना चाहेंगे, कांग्रेस को लाना चाहेंगे। तो 72,000 के ऊपर ला रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं, इन्होंने भी 10,000 के लिए कहा था, किसी को दिए ही नहीं, तो बेहतर ये भी नहीं देगा। हमें तो सिर्फ चाहते बदल जाए सरकार, बस बदलनी चाहिए, क्योंकि 5 साल उनके हुए, अब इनके भी देख लेंगे 5 साल। तो कुछ लगा नहीं 5 साल में? 5 साल में कुछ भी नहीं लगा, परेशान ही हुआ। कुछ लगा 5 साल में? कुछ भी नहीं लगा। तो क्या किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हो इस बार? हाँ भैया, कुछ लगा है इस बार? 5 साल में हुआ है कुछ काम? क्या कुछ ही काम नहीं हो रहा, होनी नहीं हो रही, हमारा धंधा कुछ हो नहीं रहा इधर, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अरे तो गड़बड़ है। तो यहाँ गहलोत सरकार है, क्या कहे, कांग्रेस सरकार कुछ करती है आपके लिए? करेगी जी, मालूम पड़ेगा वो क्या। तो ढोलक तो बजा के सुना दो। अच्छा, मालूम पड़ेगा। और भी आप हमारे पास युवा है, युवा क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, कुछ हुआ है 5 साल में काम? इस बार क्या मुद्दे हैं वोट करने के? मैं क्या बोलूँ आपको, ना विकास हुआ है, क्या क्या हुआ लगा? नहीं डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना सर। अच्छा, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ। तो राहुल जी कह रहे हैं 72,000 देंगे, और भी तमाम तरह की बात कह रहे हैं कि भाई देश को कानून हटा देंगे। मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे, कहाँ आए क्या? वो तो सारी बातें झूठे करते हैं, सारी झूठे करते हैं। मोदी ने 15 लाख का, वहाँ पे 72 का दिया है, और दोनों झूठे। 2 करोड़ को नौकरी मिलेगी, किसी को नहीं मिली। हमारे बीकॉम पढ़े भाई साहब बैठे हुए देखो। हाँ जी, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। जैसे कोई रोजगार के लिए निकाली थी 15 लाख भर्तियां, उनमें से एक भी भर्ती सफल नहीं हुई उनकी। अभी तक 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, कोई भी क्लियर नहीं है। और कांग्रेस का टाइम में कई भर्तियां निकाली, जैसे कि पटवारी की निकाली, राजस्थान। कितने पढ़े हुए हैं? MA-BEd हूँ। अच्छा, MA-BEd। तो ये थैले बना रहे हैं क्या? हाँ, जो थैले का काम कर रहे हैं। अच्छा, MA-BEd हो के थैले का काम कर रहे हो? बिल्कुल कर। ठेले वाला है यहाँ पर, पढ़ा लिखा, वो भी MA-BEd है, लेकिन वो बेचारा फल फ्रूट बेच रहा है, फल फ्रूट बेच रहा है। तो कांग्रेस भी आ गई है राज्य में, कुछ कर रही है? हम ये चाहते हैं कि राज्य में तो कांग्रेस आ गई, स्टेट में भी कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा, स्टेट में? मेरा विचार तो ये। सेंट्रल में कहो। हाँ सॉरी, सेंटर में। सेंटर में भी अभी कांग्रेस आनी जरूरी है। अच्छा, हाँ जी, आप बताएं क्या क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे इस बार वोट करने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर? मुद्दे ये है कि मोदी को हटाना है अब की बार। अच्छा, बस यही है, बस मोदी को हटाओ। लोग तो कह रहे भाई काम हुआ। मोदी गया, मोदी हटाओ, मोदी हट चुका। अच्छा, मोदी गया, मोदी नहीं आया दोबारा। क्यों हट चुका मोदी? मोदी ने हमें हर बात झूठी बोली, जो भी वादे किए झूठे करे। 2 करोड़ नौकरियों की वादे किए, झूठे करे। 15 लाख का बोला, 15 लाख के हर खाते में आएंगे, वो झूठ बोला। राहुल गांधी ने कहा किसानों का कर्जा माफ करूंगा, किसान का कर्जा माफ किया तीनों स्टेट में। और राहुल गांधी 72,000 का किया, 72,000। ये 2-4 जगह कहने से पूरे ग्रामीण बोर्ड चलता है, बोर्ड ग्रामीण चलता है। आप कॉलोनी में घूम, बाजार तो पूरा बोलेगा ही बोलेगा। बाजार तो हमेशा बीजेपी का भारी होता है, बीजेपी के लिए भारी पड़ता है बाजार, लेकिन इलाके में जाओ आप। अच्छा अच्छा, हाँ जी, आप बताएं कुछ लगा 5 साल में? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। अब परिवर्तन चाहते हम, परिवर्तन चाहते हैं। मोदी को हटाओ, देश बचाओ। क्यों ऐसा? मोदी हटाओ। कुछ काम ही नहीं करा इसने। अच्छा, कुछ भी काम नहीं करा इसने, कुछ काम नहीं किया। क्या सोचते हैं? सब बढ़िया सर, जो है जब बढ़िया होना चाहिए। वोट ओके, इस बार किस मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं आप? इस बार मैं वही जो पिछले साल किया था वोट, बीजेपी। बीजेपी ने काम किया है? काम किया नहीं किया, पर वोट तो हम तो वही कट्टरता वाली राष्ट्रवाद में करने जा रहे हैं क्या? हाँ। वैसे विकास से कोई मतलब है राष्ट्रवाद में? विकास से मतलब क्या है? विकास खा रहे पी रहे कमा रहे, बस क्या विकास करना है? अच्छा, वही मिल रहा है, वही खा रहे, कम बत्ती नहीं हो रही, उल्टा बढ़ ही रहे। तो फिर क्यों कर रहे हैं बीजेपी वोट? तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर बस ऐसे ही है,
इच्छा के साथ है। हाँ जी, विदेशों में तो हाईलाइट ना बंदा है और बीजेपी आएगी 100% मोदी आएगा और कोई नहीं आएगा। राष्ट्रवाद में वोट कर रहे हैं या फिर कुछ और मुद्दा है? नहीं, हम तो शुरू से अपने अपने सब बस हमारे अपने अपने विचार हैं। मुद्दे हैं। कोई राष्ट्रवाद पे करेगा, कोई विकास पे करेगा। सरकार राष्ट्रवाद पे करोगे? हम दोनों पे करेंगे। दोनों काम अच्छा हाँ, दोनों पे करेंगे हम तो। अच्छा, और मोदी की सरकार ही आएगी, चाहे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आज अंकल जी आप बताएं किस मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं इस बार? अरे हमारा तो मोदी आ गया, विचार क्या जाने हम। देश का काम बहुत बढ़िया किया है, स्टार्ट करी है, पाकिस्तान में जाके हमला किया है। राहुल जी तो कहते हैं कुछ किया ही नहीं है। पूरी दुनिया जानती है क्या किया है क्या नहीं किया है। वो तो कहते हैं राफेल डील में चोरी हुई है, साफ तौर पर कह रहे हैं। कांग्रेस सरकार में तो कठपुतली खेल चल रहा था। ऐसा है भैया, मोदी सरकार आना बहुत जरूरी है देश के लिए और आएगा। अच्छा, तो रामचरण बोहरा जी ने कुछ काम किया है? काम तो करेगा ही, जो जितना उसका ये सबूत और मांग रहे हैं कांग्रेस के, सीधे कह रहे हैं भाई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत तो 2 बार हुई है कि भैया वो तो जाने कितनी बार मांगेंगे। ऐसे काम की कोई सबूत नहीं होते हैं। अगर सबूत मांगते हैं और उनको ये लगता है कि भाई सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ये जो राष्ट्रवाद पे और एक मंच पे जो जितने भी देश हैं वो क्यों आ गए? क्यों आ गए? और वो जो पाकिस्तान का जो आतंकवादी था उसको आतंकवादी डिक्लेयर कैसे कर दिया? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप इसे मोदी की वो मानते हैं उपलब्धि? तो आप किसकी मानेंगे? कांग्रेस की? इससे पहले भी तो ये मुद्दे चले और उठे हैं। तो कांग्रेस भी करा है, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस ने भी तो क्या है काम? अगर कांग्रेस ने किया है काम, अगर कांग्रेस कितनी बार? 6 बार 10 साल के अंदर कांग्रेस ने भी सर्जिकल स्ट्राइक। सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है, कोई 6 बार नहीं हुआ। मोदी बोले वो सच, दूसरे बोले वो झूठ। मोदी बोले वो झूठ। बीजेपी के कुछ लोग हैं यहाँ पर जो वोट करने जाए, खासतौर पर ये उत्साह आपको नजर आ रहा है जी? आप बताओ, आज बताएं। और आज ही क्या ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं, मोदी को हमने 6 बार स्ट्राइक की, 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की कांग्रेस। अरे उधर भी नहीं हुई है, दुनिया जानती है, संसार जानता है कौन सा स्टाइल करी है इन्होंने। राहुल ने कौन सी क्या कब किया? वो तो आलू में तो सोना निकालता भैया, और सोना निकाल के सबको बांटा। दुनिया जानती है जो मोदी ने किया है, अलावा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने राज करा, ये बताओ क्या करा कांग्रेस ने? क्या किया? भैया कांग्रेस के राज में हिंदू मुसलमान सब भाई सब एकजुट मिलकर रहते थे। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को एक दुश्मन की तरह देखा जाता है, उनको नफरतें फैलाती है हिंदुस्तान में मुसलमान। आज कौन सी दुश्मनी चल रही है ये बता दो? आज भी वही है। अगर विकास के साथ कोई आज में 8-10 लड़ाई नहीं हुआ कहीं पे भी। आपको लगा कुछ वोट हुआ है, इस वक्त काम हुआ है, कुछ लगा है 5 साल में? मोदी सरकार ने कुछ किया? अंकल जी आप आ जाए, साइड में खड़े हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताएं। मोदी सरकार ने भाई काम तो कुछ अच्छे भी किए और कुछ गलत भी किए। अच्छा, गलत क्या किए हैं पहले ये बताएं। अच्छे बाद में पूछें, पहले गलत पूछ रहे हैं हम। गलत ये है कि जो उज्जवल योजना है, हाँ उज्ज्वला योजना, वो अभी तक जो है पूरी सही मायने में मिल ना पाई, क्योंकि शहरों में नज़ारा मिलता है देखने को, लेकिन गाँव में अभी भी औरतें ऐसी लकड़ियाँ लाती हैं और खाना बनाती हैं। तो एक सवाल ये बताइए सर, कहा जाता है कि मतलब शुरू में जब कहा गया था कि मोदी जी अगर आ गए भैया तो मुसलमानों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बात आप 5 साल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा बताइए कैसा रहा मोदी का राज? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। अगर अगली बार मोदी आया तो भैया खत्म हो जाएगा मामला। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी अंकल जी आपको लग रहा है बताइए इनका ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा 5 साल में कुछ लगा ऐसा खौफ का माहौल नहीं है? कह रहे विपक्ष की चाल मतलब क्या है ये, इसको क्या कहेंगे आप? विपक्ष कह रहा है मुसलमानों डरा रहा है कि भाई ये खौफ है एक तरीके से। ये तो कहने की बात है, ये तो नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। एक देश के एक नागरिक हैं। अच्छा, और ये है भाई हम अपने देश में अमन और सलामती सुकून चाहते हैं सभी, प्यार मोहब्बत। तो आपके हिसाब से मतलब अब दूसरी बात आपने कहा चलो ये गलत हुआ, ठीक क्या हुआ मोदी सरकार में? भाई ठीक तो बहुत कुछ हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक ठीक हुई है जी। अच्छा, अगर हमारे देश पे कोई आना चाहती है उसका जवाब देना चाहिए। अच्छा किया। इस बार के चुनाव में आप किसके साथ है इस बार?
मोदी के साथ। देखिए हम माहौल सरकार मोदी की बनेगी और मोदी के साथ है। अच्छा, मोदी के साथ है माहौल इस बार, फिर दोबारा से मोदी का। हाँ मोदी का। मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा। बहुत खुशी की लहर है इनके अंदर मोदी की प्रति, और लगातार ये जो बात सामने आ रही है, यहाँ का जो सियासी माहौल है, जो यहाँ सीट का जो माहौल है, वो साफ तौर पर यहाँ नजर आ रहा है। इनके साथ राष्ट्रवाद का भी मुद्दा है, राष्ट्रवाद के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जो विकास पर आधारित है। ये बात साफ तौर पर यहाँ के लोगों ने बताई और आपने सुनी भी। और हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है और अगली चुनावी यात्रा पर हम एक और मुद्दा, लोगों के बीच क्या मुद्दे हैं, इन पर चर्चा करेंगे। और ऐसे ही तमाम तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। कैमरामैन सम्राट के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज, राजस्थान।